हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएल लिमिटेड के बारे में। ईपीएल लिमिटेड मेरे रडार पर था, बट प्रदीप काबरा साहब जो हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है कि ये इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इस पे देखा जाए कि कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से स्टॉप लॉसेस भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सारी ही चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं इसी वीडियो में। और अगर आप मुझसे अभी तक जुड़े नहीं हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हमने इसी के तर्ज पर काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए हैं अपने इसी चैनल पर, और जब भी मैं आपको चैनल पर स्टॉक्स बताता हूँ उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों के ही बारे में बात करता हूँ। चाहे वो एम्फेसिस के बारे में बात की हमने, एम्फेसिस भी बहुत बढ़िया लग रहा है, या फिर पॉलिसी बाज़ार हमने बात की, या फिर हमने बीएससी के बारे में बात की, बीएससी भी अच्छा लग रहा है। तो सारे ही स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की और बहुत ही अच्छे टारगेट्स भी निकल के आए हैं। तो इसी के तर्ज पर आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे आइडियाज़, बट उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है। ईपीएल के बारे में एक बार देख लेते हैं, ईपीएल में ऐसा क्या दिख रहा है। ईपीएल में एक बहुत ही बढ़िया एक वेडनेसडे के दिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त एक वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है, और इसीलिए ये आई थिंक मिस्टर काबरा के भी रडार पर आया है, और बहुत ही बढ़िया ये पैटर्न भी बना है। इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है 235 के ऊपर। 235 236 के आसपास ये जो ब्रेकआउट है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इसका एक और सिग्निफिकेंस भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और अभी 235 236 के आसपास ही अगर आपको अभी मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया मौके दे रहा है ईपीएल लिमिटेड अभी भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से ये नीचे से चला है। और अभी इसने एक ये डेली के चार्ट पर एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, और जिसके कि टारगेट निकल के आते हैं 260 265 के आसपास। अब 260 65 जो है वो बहुत ही नज़दीक है। इनफैक्ट आप अगर हाई देखते हैं तो अभी का हाई, इनफैक्ट फ्राइडे का हाई ही आप देखते हैं तो 259 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ वो सबसे पहला हर्डल की तरह काम करेगा, या फिर पहला टारगेट की तरह काम करेगा। तो 259.60 जो है वो आप ध्यान रखिएगा, पहला टारगेट आपके बिल्कुल सामने रहेगा ईपीएल लिमिटेड के लिए। अब इसमें अगर पोजीशन अभी बनाएंगे आप, 249 चल रहा है, अगर 235 के जितने नज़दीक मिल जाए उतना बढ़िया है, या फिर 249 पर भी बना लेंगे तो भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि 235 का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगा के रखना है। और अगर आपका थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो 215 का जो स्टॉप लॉस है वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर 200 का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 के नीचे गया तो बिल्कुल इसमें से निकलने के लिए सोचना पड़ेगा, या फिर आपको बिल्कुल 215 भी एक अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका 50 डेमा है। 200 क्या है, 200 इसका 200 एमा ही है। तो 200 एमा का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, 200 एमा कितना इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर में बताया, वहाँ से भी देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली आई। जब 300 के आसपास आया था, मैंने बोला था 280 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 280 200 एमा है, और इसी तरह से आज इसमें भी अगर आप देखते हैं तो 200 एकदम अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। अगर 200 के नीचे चला जाए तो आपको बिल्कुल निकल जाना है, चाहे पोजीशन कहीं पर भी बनाई हो। फिर से ब्रेकआउट आएगा, फिर से आप पोजीशन बना सकते हैं, बट 223 215 200 206 ये सारे ही जो मूविंग एवरेजेस के लेवल हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये हो जाता है। स्टॉप लॉसेस मैंने बता दिया, टारगेट मैंने आपको बता दिया 259 का टारगेट है, ये अच्छा है। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 68 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे मोमेंटम के साथ आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये एक इसने 235 जो मैंने आपको लेवल बताया, इसमें एक ये वीकली के चार्ट पर कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, और जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है 235 के आसपास। कप विद हैंडल पैटर्न आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, बहुत ही अच्छे टारगेट्स निकल के भी आते हैं इसमें। तो ये भी आपको बिल्कुल रडार पर रखना है, और इसके टारगेट्स भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो इसका भी टारगेट अगर निकल के आ रहा है तो 295 300 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है इस कप विद हैंडल पैटर्न का। ये इसकी जो गहराई है, उसके बाद ये इसने छोटा सा हैंडल बनाया, और हैंडल का ब्रेकआउट ऑलरेडी 235 के ऊपर दे चुका है। तो 295 के आसपास का लेवल ध्यान रखिएगा। पहला जो टारगेट है 259 मैंने आपको बताया, 259 260। दूसरा टारगेट है 295 से 300 का टारगेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर लास्ट वीक में देखते हैं तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ये ऊपर गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और कहाँ से गया है ऊपर, 209 के आसपास। ये देखेंगे तो लास्ट वीक का जो लो था वो लो था 213। इनफैक्ट जो 220 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी 209 के आसपास आता है, 209 210।
वहीं से ही सपोर्ट लिया है इसने और अच्छे खासे सपोर्ट के साथ इसने वापस से जो है ब्रेकआउट दिया है ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ। तो ईपीएल बहुत बढ़िया लग रहा है, चार्ट पैटर्न अच्छे लग रहे हैं। वीकली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी 70 के आसपास है, तो वो भी एक अच्छा लेवल दिखा रहा है जहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा है। तो ये वीकली के चार्ट पर भी अच्छा है, डेली के चार्ट पर भी अच्छा है, मोमेंटम दोनों चार्ट्स पर दिख रहा है और ब्रेकआउट दोनों ही चार्ट पर आए हैं। डेली के चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, वीकली के चार्ट पर इसमें कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। तो जो दोनों ही चार्ट्स बड़े बेहतरीन लग रहे हैं। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा कि मेरी इसमें अभी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं इसमें पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा इसमें एक जो है नेक्स्ट जो पड़ाव देखने को मिल रहा है, वो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 318, और उससे पहले जो है ऑलमोस्ट 295 जो मैंने आपको बताया। 295 पर देखेंगे तो काफ़ी बार इसने यहीं पर ही रेजिस्टेंस लिया है, 290 295 के आसपास। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, 2 बार यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में इसने 290 का प्रयास किया, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अब इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल लेवल 290 295 के आसपास का लेवल। अगर वो तोड़ देता तो 318, और 318 भी अगर ये तोड़ देता तो फिर इसमें बहुत ही बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। तो ये बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं और इसमें आपको अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और 300 तक के लेवल तो एकदम अच्छे लेवल्स हैं, जहाँ पर आपको 300 तो मिल सकता है कुछ ही टाइम में। और अगर 300 को क्रॉस कर जाता है तो फिर इसमें बहुत ही बढ़िया चाल आएगी और इसको फिर ऑलमोस्ट 450 तक की भी चाल देखने को मिल सकती है इसमें। तो ईपीएल का जो चार्ट है बहुत बढ़िया है। और मंथली के चार्ट पर भी अगर आरएसआई देखते हैं तो 65 का आरएसआई, तो यहाँ पर भी मोमेंटम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अच्छा है, चार्ट बढ़िया है, बेहतरीन है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अगर मंथली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी ये जो 2 मंथ की जो कैंडल बनी है, ये जो पिछले मंथ की कैंडल और इस मंथ की कैंडल, दोनों ही मंथ की कैंडल में बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम है। और इससे पहले भी जब ये ऊपर चला था तो इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त थे, और जब ये नीचे आया था थोड़ा सा तो ये वॉल्यूम देखिए ड्राई हो गए थे यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज़ होती है कि जब भी ऊपर जाए तो वॉल्यूम के साथ जाए, नीचे आए तो वॉल्यूम के साथ कम वॉल्यूम के साथ गिरे। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका कन्विक्शन इसमें हाई है। ईपीएल बढ़िया चार्ट पैटर्न है, अच्छा लग रहा है। और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, और नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो भी अभी अच्छे लेवल्स पर आपको मिल रहा है। तो ये हो जाता है ईपीएल में मेरा व्यू। अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरे को बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी दरख्वास्त रहेगी आप सभी से। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।